ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माँ की महात्म श्री भगवान कुश मुनि को आशीर्वाद देकर कुश मुनि का दूसरा नाम मृगसिंह रखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मृगसिंह जंगल में जाके तपस्या करने लगे। नित दिन भगवान का पूजन करते थे, भगवान के आज्ञा अनुसार सारे कार्य को करते थे। संस्कार को उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान बताए थे तुम गृहस्थ धर्म में आ जाओ, तो गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर। अंतःकरण में निरंतर आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना समाचार सुनाया। माता पिता के नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा करके बारंबार उनका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। कहते बस अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों को प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेद का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा से विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामुनि मृगसिंह अपने पिता से इस प्रकार बोले कि हे तात, पुत्र के उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु को भी सदा ही प्रिय करे, तीनों को संतुष्ट करे। जब तक ये तीनों संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक तपस्या पूर्ण नहीं होती। इन तीनों को सेवा सबसे बड़ा तपस्या कहा गया है। इनका आज्ञा उल्लंघन करके जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों को आराधना करके तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिससे इन तीनों में को संतोष हो वही मनुष्य का कर्तव्य है। माता पिता खुशी, गुरु खुशी तो बेटा भी खुशी। अगर तीनों दुखी हो गए तो बेटा भी दुखी ही होगा ना। यह तो उपधर्म कहलाएगा, धर्म कहाँ कहलाएगा। मनुष्य को उचित है कि यह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्था आश्रम में प्रवेश करनी चाहिए। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्था आश्रम से बढ़ के कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म और काम की सिद्धि प्रदान करता है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से भी बढ़ करके यही स्वर्ग है, क्योंकि पति पत्नी दोनों आपस में जो है मिले जुले हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, अपना पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है।
तो सबसे बड़ा स्वर्ग तो यही है, घर ही स्वर्ग है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी का स्वभाव अच्छी नहीं है तो पत्नी पाप के ओर ले जाएगा। अब पाप की ओर जाएंगे तो नरक के अधिकारी बने। स्वर्ग और नरक का रास्ता पत्नी ही दिखाती है। अगर पत्नी सही है तो पति आगे बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। कहते सुख के लिए गृहस्था आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख जो है पत्नी के अधीन है। पत्नी अगर लक्ष्मी है, शील स्वभाव अच्छी है तो सब कुछ है, सारे सुख है, और इसमें कमी है तो कुछ भी नहीं। यदि पत्नी विनयशील हो तो चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसे उपर्युक्त गुणों से युक्त नारी, ऐसे स्त्री को साक्षात लक्ष्मी समझना चाहिए। इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षण वाली भारजा से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के स्वपिंडन वर्ग में उत्पन्न न हुई हो वह स्त्री विवाह करने योग्य है। अपना गोत्र का नहीं होना चाहिए, दो गोत्र का होना चाहिए, क्योंकि आपस में भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो, जो मधुर भाषणी हो, ऐसा भारजा के साथ विवाह करनी चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी या नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसे कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करनी चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण, उत्तम विचार, शील स्वभाव, आचरण अच्छा, गुण संपन्न, ये पति की आयु को बढ़ाती है। अतः पिताजी ऐसी भारजा जहाँ मिले उससे मुझे विवाह करा दो, ये सारे गुण होना चाहिए। कुश ने कहा कि परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतीत के पूजा से जो दूर रहता है, जो एकादशी उपवास नहीं करता, महादेव जी की भक्ति नहीं करता, माता पिता की भक्ति न करता, गुरु को संतोष नहीं देता, गाय की सेवा से विमुख रहता है, ब्राह्मणों को हित का बात नहीं सोचता, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न दे के अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से जो रहित है, जो अग्निहोत्र नहीं करता, बिना अग्निहोत्र किए हुए भोजन खा लेता है, ऐसे लोगों के लिए ही तो वैसी स्त्रियां होगी। बेटा तुमने तो ये सारे कार्य उत्तम किए हो, कोई गलत काम तो किए नहीं हो, अच्छे संस्कार है तुम्हारे पास। प्रातः काल स्नान करने पर
माघ महीना विद्या निर्मल कीर्ति आरोग्य आयु अक्षय धन समस्त पाप से मुक्ति और इंद्रलोक प्रदान करती है। किसको? जो माघ महीना में स्नान करता है। कहते बेटा माघ मास सौभाग्य सदाचार संतान वृद्धि सत्संग सत्य उदार भाव ख्याति शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं? क्या क्या माघ स्नान नहीं देता है पुण्यात्मा। कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत खुश है, बहुत खुश। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, पिता के सत्य वचन सुन के मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों को प्रणाम किया और दिन रात अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो राजन, भोजपुर में ऊंचस्थ नाम का एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्र वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुब्रता था। वह भी माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठ के अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती कि हे देव, तुम सह पर्वत के घाटी से निकल करके श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मेरे पापों को नाश करो। मद वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनको बड़े बड़े पापों को हर लेते हो। माँ, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति धन पुत्र संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत पालन की शक्ति दो। यो कह के सुब्रता कावेरी नदी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्ष तक माघ महीना में स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र और गृह कार्य में चतुरता देख के पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, जो अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुश मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए ऊंचस्थ की सुमुख कन्या सुब्रता का वरण करने का विचार किया। सुब्रता बड़ी सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। कहते हुए बाहर से और अंदर से बिल्कुल सुशील थी। स्वभाव उसकी बहुत अच्छी थी, स्वभाव उसको बहुत अच्छी थी। नित्य दिन माघ महीने में स्नान करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी और निरोग थी। उसी समय उनका कहीं तुलना नहीं कर सकते, ये कितनी अच्छी थी। बस मुनि ने उसका विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुब्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला और उसे देख के सुब्रता आदि कन्या भय से व्याकुल होकर के भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनका पीछे पीछे गया। चारों कन्या वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जलशून्य कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौट करके नहीं आए
तो माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूम के झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जान पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा तो कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर के पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती में लगा करके कहते हैं, विमले, कमले, सुब्रते, सूरसे आदि नाम ले लेकर के विलाप करने लगी। अब तो कन्या कुएं में गिर गई है। और देखो भगवान की माया धूप कहीं छाया। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।